Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Ali Narejo. This is lecture number 4 of chapter number 2, solving a biological problem. In this lecture, we are going to cover our study, summary and some important MCQs of this chapter. So let's start. So number 1 point of summary is science is the systematic study of nature and how it affects us in the environment. साइंस जो है एक जो है श्रेष्ठताई निज़ामी स्टडी है फितरत की, नेचर की, और उसके क्या असरात हैं हम पर और माहौल पर, ये हमारी साइंस है. द बायोलॉजिकल मेथड is the step-wise process in which a scientist finds out the reason of any biological problem about living things. Biological method एक step-wise process है, एक step बड़ा process है जिसमें साइंसदान जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सबब कलेक्ट करता है जो ताल्लुक़ रखता है लिविंग थिंग्स से, उसके मतलब वो रीजंस कलेक्ट करता है और उसे वो सॉल्व करता है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. एन ऑब्जर्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस. ऑब्जर्वेशन जो है एक नॉलेज हम इसमें गेन करते हैं सेंसेस के थ्रू. जिस नॉलेज को, जिस ऑब्जर्वेशन को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, आर थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट या साइंसी औजार, साइंसी मशीनरी के थ्रू हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसे हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं. योर क्वेश्चन यू टेल व्हाट इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर आर अकम्पनीज इन योर एक्सपेरिमेंट. आपका सवाल ये बताता है कि आप क्या डिस्कवर करने वाले हैं या किस चीज़ के बारे में तजुर्बा करने वाले हैं. A hypothesis is an idea that is suggested as an explanation for a natural event. Hypothesis एक ख्याल है, एक explanation है natural world की. Particular explains a specific condition that can be tested through definable experimentation. यानी जिसको आप जो एक ख़ास किस्म का जो एक कंडीशन होती है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट. यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, एक नेचुरल इवेंट होता है या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है या एक एजुकेटेड गेस होता है जो आप लगाते हैं और उसको आप टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट. द डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ देन लॉजिक. यानी डिडक्टिव रीजनिंग में हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं. इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं, यानी किसी आम से ख़ास की तरफ आते हैं. रिजल्ट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट. रिजल्ट में वो सभी डेटा होती है जो आपने ऑब्जर्व की थी या डेटा कलेक्ट की थी एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो शामिल होती है. कंक्लूजन is where all the results from experiment are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. Conclusion लास्ट, जिसमें आप आखिरी नतीजे पे पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है आपने डेटा एनालाइज किए या डेटा कलेक्ट की है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है. ये आपको कहाँ पर पता चलता है, कंक्लूजन में. थ्योरीज आर द वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना. थ्योरी क्या होती है, वो वेल टेस्टेड होती है या हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है नेचुरल फिनोमिना की. अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. जो साइंटिफिक लॉ होता है वो यूनिफॉर्म, हमवार या हकीकत होती है नेचर के बारे में. मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च. मैथमेटिकल बायोलॉजी एक तहकीक करने वाली एक फील्ड है दैट एग्जामाइंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. जो आपको जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मैथमेटिकली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं
वो जो होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसमें आपको हेल्प करती है। उसके बाद ये रिव्यू क्वेश्चन इनसर्कल द करेक्ट आंसर। हमने इनसर्कल नहीं किया, हमने हाईलाइट किया है ताकि वो जो करेक्ट आंसर है वो डिफरेंट लगे दूसरों से। सो द नंबर 1 इज़ सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ाई, तो बायोलॉजिकल मेथड में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड इज सेलेक्ट द ऑड वन, यानी वो सिलेक्ट करें जो बाकी से डिफरेंट है। अगर हम ए बी एंड सी की बात करें, थ्योरी, लॉ एंड हाइपोथेसिस, तो ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। रेशियो जो है इन तीनों से डिफरेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशियो। नंबर 3 इज फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। ये आपको डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं ये रेशियो की डेफिनेशन भी नहीं है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी नहीं है, लॉ की डेफिनेशन भी नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको किसकी दी गई है? मैथमेटिकल बायोलॉजी की, जिस जो फील्ड है रिसर्च की, यहाँ जो हम एग्जामाइन करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ ये उसको एग्जामाइन करने में मदद करती है। नंबर 4 इज़ बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सभी शामिल हैं सिवाय डेटा कलेक्शन भी मौजूद है, ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है, एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है, पर जो प्रोपोर्शन है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सभी मौजूद हैं सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? प्रोपोर्शन, नंबर डी। साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी साइंटिफिक रीजनिंग जिसमें हम खास से आम की तरफ आते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल आते हैं, वो क्या होता है? डिडक्टिव नहीं होता, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता, बोथ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद नंबर 6 है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज़ ऑफ सेंसेस, नो, गेज, रेशियो। इन तीनों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इक्विपमेंट। हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए, या किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? साइंटिफिक इक्विपमेंट या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, यानी जब हम बात करते हैं कि दो रेशियोज आर वो इक्वल हैं, तो उसमें क्या होता है? वो रेशियो को शो नहीं करता, गैस को नहीं, सेंसेस को नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ऐसी चीज़ है जो टू इक्वल रेशियोज को शो करता है। हमने जो है प्रोपोर्शन इक्वेशन के बारे में हमारे थर्ड लेक्चर में जिक्र किया था, वहाँ पर सीखा था। तो जब भी टू रेशियोज इक्वल होते हैं वहाँ पर हम 4 डॉट्स यूज़ करते हैं जो प्रोपोर्शन को शो करते हैं। द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड रेशियो, यानी जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है? रेशियो होता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए। व्हाट इज हाइपोथेसिस? द सेम थिंग एज अनप्रूवन थ्योरी, नहीं ये नहीं होगा। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इज फॉल्सिफाइड, ये सही है। अ वेरिएबल ऑब्जर्वेशन, ये गलत है। अफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज फॉल्सिफाइड, ये भी गलत है। यहाँ पर जो हाइपोथेसिस के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो भी है, यानी ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, असराती एक्सप्लेनेशन होती है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज़ मोस्टली यूजफुल? टेबल, ग्राफ, रेशियो, बोथ। तो जब हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वहाँ पर जो मेथड यूज़ होते हैं, मोस्टली जो मेथड यूज़ होते हैं वो टेबल भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, बोथ ए एंड बी। So that's all about today's lecture. If you not subscribe my channel, subscribe my channel. Here what you want to, and click on bell icon to get notification of my new videos. Share my videos with your friends. Thank you for watching my video.